8 सितंबर को संगजानी जलसे में रियासत मुखालिफ तकरीरें, PTI रहनुमाओं के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला। हुकूमत ने बगावत का मुकदमा दर्ज करने पर मुशावरत शुरू कर दी। जमानतें होंगी, ना गिरफ्तारियों के लिए वारंट की जरूरत। ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 196 के तहत कार्रवाई की जाएगी। विफाकी काबीना से बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए दरख्वास्त की जाएगी। जस्टिस मुनीब की आर्टिकल 63 केस सुनने से माजरत, समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत तहरीर कर दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने बेंच तश्कील दिया है। कमेटी के तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। बेंच में शामिल ना होने का गलत मतलब ना लिया जाए। मेरे खत को नजरसानी केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। खत का मतन ऐसे खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की रिवायत नहीं है। जस्टिस मुनीब का खत अदालती फाइल का हिस्सा नहीं बन सकता। मुनासिब होता जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में आकर अपनी राय देते। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट काम बंद नहीं कर सकती। अगर कोई रुकन शरीक नहीं होना चाहता तो ये उनकी मर्जी है। जस्टिस मुनीब अख्तर अगर ना आए तो कल दूसरे दस्तयाब जज उनकी जगह शामिल किए जाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के जस्टिस मुनीब अख्तर की समाअत करने से माजरत पर रिमार्क्स। कहते हैं नजरसानी में एक अहम नुक्ता है जो अमूमी तौर पर गवर्नेंस को मुतासिर कर रहा है। आर्टिकल 63 की तशरीह के केस में बानी PTI के वकील अली जफर ने बेंच की तश्कील पर एतराज उठा दिया। नामुकम्मल जजेस कमेटी मुकदमात के लिए बेंचेस तश्कील नहीं दे सकती। जस्टिस मंसूर शाह की अदम मौजूदगी में चीफ जस्टिस और उनके नामजद जज ने नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की। मौजूद बेंच नजरसानी दरख्वास्त की समाअत का अहल नहीं, PTI की दरख्वास्त का मतन। मौजूदा अदालती निज़ाम जमहूरी नहीं है। हमें ना सिर्फ आईनी अदालत बनानी है बल्कि सूबाई सतह पर इस्लाहात भी करनी है। जजेस की तकर्री के तरीक़ेकार में तब्दीली लाना ज़रूरी है। इस दफ़ा काले कोर्ट न किसी और की धमकी में आएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बलूचिस्तान में वकला से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान का अदालती निज़ाम दहशत गर्दी के मुतासरीन को इंसाफ नहीं दिलवा सकता। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स पर दायर अपील पर फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका फैसला सुनाया। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अकील अब्बासी का इजाफी नोट शामिल। फैसले में कहा लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला बतौर अदालती नज़ीर भी पेश नहीं किया जा सकता। लापता अफराद केस पेशावर हाईकोर्ट के तलब करने पर वज़ीर आला KP अदालत में पेश। लापता अफराद के अहले खाना हमारे पीछे आते हैं। अदालती अहकामात हैं, जमानत के बाद गिरफ्तारी नहीं होगी। इसके बावजूद गिरफ्तारियां हो रही हैं। अदालत का अल-यमीन गंडापुर से सवाल। इस तरह के मामलात के मैं भी खिलाफ हूँ। वज़ीर आला KP का जवाब, ये पहला वाक़या नहीं, बार बार ऐसा होता रहा है। अदालती अहकामात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अदालत का नाराजगी का इजहार। PTI को जलसे की इजाज़त ना देने पर DC लाहौर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। जस्टिस फारूक हैदर के रुखसत होने पर दरख्वास्त पर समाअत ना हो सकी। PTI रहनुमा अकमल खान की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई। अदालती हुक्म के बावजूद DC लाहौर ने जलसे की इजाज़त नहीं दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस 2 में बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन की अडियाला जेल में समाअत। वकील सफाई बैरिस्टर सलमान सफदर का कहना था तोशाखाना केस 2 पहले रेफरेंस से मिलता जुलता केस है। पहले और इस रेफरेंस में एक जैसे इल्जामात और एक जैसे वादा माफ गवाह हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री केस में जामे कराची और पुलिस ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। वफाक और पाकिस्तान बार कौंसिल ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। सिंध हाई कोर्ट में मजीद समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम कर दिए। सैलाब मुतासरीन की इमदाद हमारी अव्वलीन तरजीह है। सूबाई हुकूमत आने वाले फंड्स की निगरानी कर रही है। सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीर जारी है। बिलावल भुट्टो ने मुतासरीन सैलाब जदगान की इमदाद को अव्वलीन तरजीह करार दे दिया।
मार्केटिंग और सेल्स की हिकमत अमली पर अमल दरामद किया जाए, मुकाबले की फ़ज़ा और कामयाबी के मकसद को यकीनी बनाया जाए। वफाकी वज़ीर बराए सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान ने नए अज़्म का इजहार कर दिया। कहते हैं इदारों की निजकारी से रकम के हुसूल के साथ साथ कामयाबी को भी मद्देनजर रखना होगा। कारसाज हादसे में मुलव्विस मुलजिमा नताशा के 10 लाख रुपए के एवज जमानत मंजूर। मुलजिमा को 43 दिन बाद जेल से रिहाई मिल गई। जिन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया उसकी ज्यादा से ज्यादा सजा 3 साल है। मरकजी केस में वर्षा की मुलजिमा से सुलह हो चुकी। केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट में भी तजाद है, लिहाजा केस मजीद इंक्वायरी का बनता है। सिंध हाई कोर्ट का फैसला। टैक्स गोशवारे जमा कराने का आज आखिरी रोज। गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद में 100% इजाफा। तादाद 33 लाख से जायद जा पहुंची। गोशवारों के साथ अब तक 55 अरब 49 करोड़ टैक्स भी जमा। 37% अफराद ने गोशवारों के साथ टैक्स जमा नहीं कराया। टैक्स आमदन सिफर जाहिर करने वालों की तादाद 12,40,742 है। LPG की फी किलो कीमत में मजीद 7 रुपए 31 पैसे का इजाफा। ओगरा ने अक्टूबर के लिए माई पेट्रोलियम गैस महंगी कर दी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक घरेलू सिलेंडर 86 रुपए 28 पैसे महंगा। LPG की नई कीमत 251 रुपए 30 पैसे फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2,965 रुपए होगी। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों को अक़लियत में बदलने की कोशिश की जा रही है। भारतीय हिंदुओं को मकबूजा कश्मीर के डोमिसाइल जारी किए जा रहे हैं। 5 साल में 50 लाख भारतीयों को डोमिसाइल जारी किए गए। कश्मीरी रहनुमा मशाल मलिक ने दुख का इजहार कर दिया। डिस्ट्रिक्ट बार में खिताब में कहा, कश्मीरी अवाम हक के खुद इरादियत के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जियाँ हो रही है। पाकिस्तान का अहसन इक़दाम, गजा के लिए इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी। NDMA ने अल खिदमत फाउंडेशन के ताउन से इमदादी सामान की 10वीं खेप रवाना कर दी। इमदादी सामान बजरिया चार्टर तैयारे A300 ओमान उर्दन से गजा रवाना। इमदादी सामान में 40 टन अद्वियात शामिल। इसराइली वज़ीर ख़ारजा अपनी शराइत मनवाने के लिए बाज़िद शराइत पूरी ना होने की सूरत में जंग जारी रखने की धमकी दे दी। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने जर्मनी, बरतानिया, इटली, कनाडा समेत 25 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा को पैगाम भेज दिया। जंग बंदी सिर्फ इस सूरत होगी जब हिज़्बुल्लाह इसराइली सरहद से दूर हो जाए। मारूफ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक हुकूमत की खुसूसी दावत पर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के सरबराह राना मशहूद ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। डॉक्टर जाकिर नाइक 28 अक्टूबर तक पाकिस्तान में क़याम करेंगे। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ तकारीब से खिताब भी करेंगे। अहम मुल्की शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे। और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज पाकिस्तान के लिए अहम है। टीम को कमबैक करना होगा। बांग्लादेश सीरीज में कई बार बढ़तरी मिली लेकिन फ़ायदा ना उठा सके। जब हारते हैं तो फिर एहतसाब होता है। कप्तान के तौर पर बुरा लगता है। हार बर्दाश्त करना भी मुश्किल होता है। टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं आमिर जमाली इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं। इंग्लैंड ने 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। खिलाड़ी पुरउम्मीद हैं। शायकीन को अच्छा खेल देखने को मिलेगा। अस्सलामुअलैकुम, NTN न्यूज़ के साथ मैं हूं इरफान सारी और मैं हूं सबा बेग। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।